बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत और साधारण। एक दिन उस गांव में दूर देश से एक महान ज्ञानी विद्वान आए। उनके आगमन की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों के गुरु भी उनसे मिलने पहुंचे। सबके मन में एक ही सवाल था, ईश्वर कैसा होता है? बैठक शुरू हुई। हर धर्म गुरु अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान का स्वरूप बताने लगा। कोई कहता ईश्वर ऐसा है तो कोई कहता नहीं, ईश्वर वैसा है। धीरे धीरे चर्चा बहस में बदल गई। तभी अतिथि विद्वान ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि भगवान कैसे दिखते हैं। एक गांव था जहां कई अंधे लोग रहते थे। उन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं था। एक दिन एक महावत अपने साथ एक हाथी लेकर उस गांव में आया। पूरे गांव में हलचल मच गई। हाथी आया है, हाथी आया है। अंधे लोग हाथी को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उसे छूकर समझना चाहते थे। सबसे पहले एक बुजुर्ग अंधा व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने हाथी की पीठ पर हाथ रखा। उसे लगा, अरे हाथी तो दीवार जैसा है। फिर दूसरा अंधा व्यक्ति आया। उसने हाथी के कान छुए। वो बोला, नहीं नहीं, हाथी तो सूपे जैसा है। तीसरे अंधे ने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में हाथी की सूंड आई। वो बोला, तुम दोनों गलत हो, हाथी तो नरम पेड़ के तने जैसा होता है। फिर चौथा अंधा आगे आया। उसने हाथी के पैर छुए। वो बोला, हाथी मजबूत खंभे जैसा होता है। अंत में पांचवा अंधा आया। उसने हाथी की पूंछ पकड़ी और बोला, तुम सबको कुछ नहीं पता, हाथी तो मोटी रस्सी जैसा है। अब बहस शुरू हो गई। हर कोई अपनी बात को सच मान रहा था। आवाजें ऊंची होने लगी, झगड़ा बढ़ने लगा। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने सबको झगड़ते देखा और कारण पूछा। सबने अपने अपने अनुभव बताए। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप सभी सही हैं, लेकिन अधूरे हैं। आपने हाथी का जितना हिस्सा छुआ, आपने उसे उतना ही जाना। हाथी इन सब से मिलकर बना है। विद्वान ने कहानी खत्म करते हुए कहा, ठीक इसी तरह ईश्वर भी है। वो इतना विशाल है कि कोई एक इंसान या एक धर्म उसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। हर धर्म ने ईश्वर को अपने अनुभव के अनुसार जाना है। इसलिए सभी अपनी जगह सही है,